हमें कोई संशोधन नहीं चाहिए। ये जहरीला सांप लेके आए मुसलमानों के लिए। तुमने मुसलमानों का वोट दिया हुआ है, हाँ? आज जहरीला सांप लेके आए। अब सांप के साथ हो या मुसलमानों के साथ हो, मुसलमानों ने वोट आपको दिया था। सरकार ने तारीख जो है तय कर ली है और इस पर क्या लोग सोचते हैं। मैं मुंबई के मलाड में पठानवाड़ी मोहल्ले में मौजूद हूँ। यहाँ की जनता क्या सोचती है, सीधे उन्हीं से पूछता हूँ। वक्त बिल को लेकर के पहले सरकार कह रही थी कुछ भ्रम पैदा किया जा रहा था, क्या वो भ्रम जो है वो साफ हो चुका है या अभी भी कुछ सवाल बाकी? मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वक्फ बोर्ड पे आज चर्चा चल रही है और जो मुस्लिम पर्सनल वक्फ बोर्ड को जो कल वो लोग पेश करने की बात कर रहे हैं। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भ्रम या कोई बात की बात नहीं है। ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, वो जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, सारी की सारी प्रॉपर्टी मुसलमानों ने ये हमारे कमेटी को वक्फ किया हुआ है। वक्फ करना मतलब इसका विरोध है कि नहीं है? क्या हम लोगों को बिल्कुल विरोध है कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए। ये आप जो मोदी जी, अमित शाह और योगी जी, ये सारे के सारे जो सत्ता और सरकार जो ये बिल लाई है, टोटल मुसलमानों के खिलाफ है। आपको भी लगता है ये मुसलमानों के खिलाफ है? जी, क्या कहेंगे इस बिल पर? बस मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन संशोधन को तो हमेशा अच्छे के लिए होता है, बदलाव जो अच्छे के लिए होता है, ऐसा सरकार का दावा है। मैं आपको बता, सुनो, हमें कोई संशोधन नहीं चाहिए। ये जहरीला सांप लेके आए मुसलमानों के लिए। जहरीला सांप के क्या, आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहता हूँ कि जहरीला सांप ही है और मुसलमानों को भी ये गलत जुल्म है। भाई साहब, राम मंदिर में अगर हमको लिए होते तो फिर हमारे में भी मिक्स होते तो चल जाता था, लेकिन ये तो गलत बात आप है। क्या कहेंगे? वही सेम उन्होंने जो कहा वो। आपका क्या कहना? वही से अहमद भाई ने जो बताया वही बात पर मैं इत्तेफाक रखता हूं। नहीं, क्या इसको विरोध है? नहीं है विरोध है, बिल्कुल विरोध है। लेकिन क्या चर्चा होनी चाहिए? 100% विरोध है। चर्चा होनी चाहिए इसको लेकर। चर्चा बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जो आंकड़े हैं वो तो सत्ता के सरकार के पक्ष में लगते हैं कि बहुमत जो उनके पास फिलहाल लोकसभा में तो नजर आ रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कैसे कह सकते हो कि उनके फेवर में सत्ता लोग। मैं आपको बताऊं कि जब वो कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया है, महिलाओं को इसमें शामिल किया। अरे भाई मेरी बात सुनो, अगर हमारे फायदे के लिए हमें नहीं चाहिए तो हम इसको बंद करो। नीतीश बाबू को भी वार्निंग देते हैं, चंद्र बाबू को देते हैं। तुमने मुसलमानों का वोट दिया हुआ है, हाँ? आज जहरीला सांप ले गया है। अब सांप के साथ हो या मुसलमानों के साथ हो, मुसलमानों ने वोट आपको दिया था। 8 घंटे जो है चर्चा चलेगी लोकसभा में और आंकड़े का जो गेम है वो काफी ज्यादा अहम होगा। लेकिन जो बहुमत है कहीं ना कहीं वो बीजेपी और एनडीए गवर्नमेंट है उसके पास नजर आ गया। हाँ, वो तो आएगा भी, क्योंकि बहुमत ही उन लोगों की है, सरकार भी उनकी है, जो हो सकता है वो तो होएगा ही। लेकिन आप वक्त के समर्थन में हैं या जो संशोधन आ गए हैं उसके उसके खिलाफ? संशोधन अभी किस टाइप का संशोधन होता है अभी तो अपने को पता नहीं चला है ना, संशोधन किस टाइप का होने वाला है, समझेगा नहीं, अभी क्या करने वाले हैं कुछ पता नहीं इसके बारे में। तो आपको क्या लगता है कि कल जो है 8 घंटे चर्चा होगी, उसके बाद में राज्यसभा में भी जाएगा, तो ये बिल पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या इसमें क्या सुधार लाना चाहिए? आपको क्या लगता है? थोड़ा सोचता हूँ। सुधार तो ये आना चाहिए कि जो करप्शन होता है ना, जो करप्शन होता है ना जो वक्फ बोर्ड में, वो करप्शन का सुधार होना चाहिए। सरकार कहती है कि इससे बहुत सारे सुधार हो जाएंगे संशोधन लाने से। सुधार की कुछ बात नहीं है, उसमें जो दूसरे कमेटी के मेंबर, मतलब ये दूसरे रिलीजन्स के मेंबर ऐड करेंगे, वो जैसे कि हिंदू ड्रेस में, मंदिर के ड्रेस में, जैसे मुसलमानों को कुछ अलाउ ही नहीं है अंदर, तो ऐसे हमारे में हमारे रिलीजन के अलावा दूसरे को खिलाएं। फिर उसके सरकार का आदमी आएगा तो क्या उसका ही डिसीजन जो होगा वो फाइनल रहेगा। अभी जैसे इलेक्शन कमीशन जो चूज करने की कमेटी है उसमें 3 मेंबर है, एक प्राइम मिनिस्टर, एक ऑपोजिशन लीडर है और तीसरा मेंबर सरकार का खुद का एमपी है। लेकिन अब तो वो तो एक तरफा ही हो गया ना। अभी लोकसभा में कई सारे सांसद रहेंगे और उसमें चर्चा हो, वो तो चर्चा होने वाली है, वो तो बिल जो भी वहाँ पे करेंगे उसके हिसाब से पास होना है या नहीं होना है। बाकी दल जो भी सपोर्ट करेंगे, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी या बिहार की नीतीश कुमार की पार्टी, उसके हिसाब से वो। हाँ, ये आपने सही कहा कि इसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इनका क्या रोल होगा ये काफी देखने वाली बात हुई, क्योंकि उन्होंने अपना अभी तक साफ नहीं किया है। हाँ, तो हम अभी कह नहीं सकते ना उन्होंने क्या, उनकी जो भी मीटिंग होती है उसमें क्या डिसाइड किया, वो तो कल चर्चा हुई उसके बाद पता चलेगा। जी, आपको क्या लगता है कि इसमें जो है वो नीतीश बाबू और जो नायडू है इनकी भी भूमिका अहम होगी, या क्या कहते हैं आप इस पूरे? उनकी भूमिका अहम रहेगी, क्योंकि अपोजिशन वाले अगर सपोर्ट करेंगे तो बिल पास होना ही है। जी, आपको लगता है कि बिल पास हो पाएगा या नहीं होना चाहिए? आपको क्या लगता है वक्फ बिल को लेकर कुछ आपको उसमें खामियां नजर आती है?
आप कुछ कहना चाहिए? आप लोग मुझे अगर बताएंगे कि क्या लगता है सर आपको वक्त बिल को? की भूमिका रहे या नहीं रहे, ये वक्त बिल पास नहीं होना मांगता है, हमारे लिए खतरा है। जी, भाई साहब का मानना है कि ये खतरा आपको भी लगता है कि ये ऐसा खतरा, या उसमें कुछ आपको लगता है कि बुरी बात है जिसको सुधारना चाहिए, या कुछ अच्छी बात? सर आप बोल दिया जो मेना था वो, जी जो था वो बोल दिया। जी, वक्त बिल जो है कल सरकार पेश करने वाली है लोकसभा में। वक्त बिल जो है वो क्या लगता है कि वो आपके पक्ष में है कि नहीं? जी, आप बताइए वक्त बिल को लेकर के आपको क्या लगता है कि ये वक्त बिल जो है वो मुसलमान के पक्ष में है या नहीं? वक्त बिल क्या लगता है? मैं बोलो वक्त बिल को लेकर के कल जो है सरकार जो है वक्त बिल केंद्र सरकार लोकसभा में रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में हम लोग टॉपिक में बात नहीं करना चाहते। लेकिन आप ही लोगों ने यहाँ पर सबसे वोट मंगवाए थे कुछ महीने पहले, याद है आपको? स्कैनर था जी पे, आप उसका अलग था किया था वर्क बिल के बारे में जो किया था, लेकिन इसके बारे में हमारा फेस्टिवल चल रहा है, सो दैट दिस टाइम इज नॉट राइट टाइम, सो आई विल रिक्वेस्ट यू, विल यू डोंट टॉपिक दिस टॉकिंग विद यू, आई विल रिक्वेस्ट यू। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ जो हादसा हुआ उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो वक्त की चर्चा कर रहा था। लेकिन अगर आपको लगता है कि बात ही नहीं की, हम लोग अमन और शांति को चर्चा करने से अमन शांति है ना, हम अमन और शांति की बात करना चाहते हैं और उसमें कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। वक्त जो है वो प्यार मोहब्बत की बात है, वो नफरत की बात दिन नहीं के है। बाद आ जाइए, हम आपको रिप्लाई देंगे। लेकिन तब तक बिल पास हो जाए, कल बिल पेश हो गया लोकसभा में। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, सब डिपेंड, एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसके बारे में कोई भी यहाँ पे पर्सन इसके बारे में बात नहीं, क्योंकि फेस्टिवल मना जाता है, देन सब लोग यही चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम और सारे सब कम्युनिटी अपना फेस्टिवल में, फेस्टिवल। लेकिन महंगाई की बात तो की जाती है ना। महंगाई की बात अलग है, या महंगाई ये वक्त जो है ये अलग अलग संशोधन की बात है, वो मैं बात कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा मुझे गलत समझ गए, मैं इसीलिए आप तो और कोई वक्त में कोई कहना चाहते हैं? ठीक, ओके। सरकार ने तारीख जो है तय कर ली है, और इस पर क्या लोग सोचते हैं, मैं मुंबई के मलाड में पठानवाड़ी मोहल्ले में मौजूद हूँ। यहाँ की जनता क्या सोचती है, सीधे उन्हीं से पूछता हूँ। वक्त बिल को लेकर के पहले सरकार कह रही थी कुछ भ्रम पैदा किया जाता, क्या वो भ्रम जो है वो साफ हो चुका है या अभी भी कुछ सवाल बाकी? मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वक्फ बोर्ड पे आज चर्चा चल रही है, और जो मुस्लिम पर्सनल वक्फ बोर्ड को जो कल वो लोग पेश करने की बात कर रहे हैं। बाकी मैं आपको बता देता हूं कि कोई भ्रम या कोई बात की बात नहीं है। ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, वो जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, सारी की सारी प्रॉपर्टी मुसलमानों ने ये हमारे कमेटी को वक्फ किया हुआ है। वक्फ करना मतलब इसका विरोध है कि नहीं है? क्या हम लोगों को बिल्कुल विरोध है कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए। ये आप जो मोदी जी, अमित शाह और योगी जी, ये सारे के सारे जो सत्ता और सरकार जो ये बिल लाई है, टोटल मुसलमानों के खिलाफ है। आपको भी लगता है ये मुसलमानों के खिलाफ है? जी, क्या कहेंगे इस बिल के? बस मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन संशोधन को तो हमेशा अच्छे के लिए होता है, बदलाव जो अच्छे के लिए होता है, ऐसा सरकार का दावा है। मैं आपको बता, सुनो, हमें कोई संशोधन नहीं चाहिए। ये जहरीला सांप लेके आए मुसलमानों के लिए। जहरीला सांप क्या कहेगा, आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहता हूँ कि जहरीला सांप ही है और मुसलमानों को भी ये गलत जुल्म है।